गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना पानी ऑनलाइन एजुकेशन धारेरू क्लास 4th सब्जेक्ट ईवीएस। आज हम स्टडी करेंगे आपके चैप्टर 3 का पार्ट 2। कल हमने इसका पार्ट 1 स्टडी किया था जिसमें हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में कि पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं। फिर हमने दो सिस्टम पढ़े, एक रूट सिस्टम था, एक शूट सिस्टम था। रूट जो अबव द ग्राउंड होता है और शूट जो बिलो द ग्राउंड होता है। तो कल हमने रूट सिस्टम के बारे में कंप्लीट पढ़ा था कि रूट क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, एक टैप रूट और एक फाइबर्स रूट, और उसके फंक्शंस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम के बारे में। ओके, चलिए देखो, शूट सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है, मतलब ये कहाँ होती है, अबव द ग्राउंड होती है। तो इसके अंदर अलग अलग चीजें आएंगी, स्टेम आएगा, लीव आएगी, स्टेम मतलब तना, लीव पत्तियां, फ्लावर फूल आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, सीड्स आएंगे, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टेम से। स्टेम क्या होता है बेटा? स्टेम जो होता है ना, सबसे मेन पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। शूट सिस्टम का क्या है? शूट सिस्टम का क्या है? मेन पार्ट है। क्यों है मेन पार्ट? जैसे आपको खड़े होने के लिए किसकी जरूरत है? लेग्स की, है ना। तो लेग्स क्या है? हमारी बॉडी का मेन पार्ट है। ऐसे ही जो ट्री होता है उसका यही वाला जो हिस्सा होता है, लकड़ी जैसा दिखाई देता है, इसको हम स्टेम बोलते हैं और ये इसका मेन पार्ट है। इसी के बिहाफ पर जो आपका ट्री है वो स्टैंड करता है। और ये कहाँ होता है? अबव द सॉइल, मिट्टी से ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, मिट्टी के ऊपर होगा। और इसके ऊपर क्या होती है? लीव्स वगैरह, ब्रांचेस आ जाती हैं, बहुत सारी चीज आती है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? स्टेम का क्या काम है? ये क्या करेगा? देखो, जमीन, मिट्टी से वाटर किसने लिया था? रूट ने, है ना। अब रूट किसको देती है? स्टेम को। रूट ने पानी किसको दिया? स्टेम को। और स्टेम उस पानी को या मिनरल्स को कहां तक पहुंचाएगा? लीव्स तक। समझ में आया? मिट्टी से पानी किसने लिया? जड़ों ने। जड़ों से तने तक, और तने ने वो पानी किस तक पहुंचाना है? पत्तियों तक। समझ आया? ठीक है, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स जो आपने सुनी हुई है ना, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? जिनको बढ़ने के लिए या ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। और क्रीपर्स जो धरती पर ही फैल जाती है। ठीक है, तो उनके स्टेम जो होते हैं वो वीक होते हैं, बिल्कुल वीक होते हैं। जो ट्रीज होते हैं आपकी, जैसे नीम का ट्री है, मैंगो ट्री है, उनके स्टेम कैसे होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो अपने अंदर खाना स्टोर करते हैं। ठीक है, किस लिए यूज होते हैं? फूड को स्टोर करने के लिए। वो अभी आगे आपको बताऊंगी कैसे होते हैं। ओके, चलो आगे। अब देखो, अब कहता है फंक्शंस ऑफ द शूट। फंक्शंस क्या है? अभी मैंने बताया था कि ये प्लांट को सीधा खड़े रहने में मदद करता है। जैसे आपकी लेग्स हैं, आपको स्ट्रेट खड़े होने में हेल्प करती हैं, वैसे ही स्टेम किसकी हेल्प करता है? प्लांट की हेल्प करता है। किस लिए हेल्प करता है? स्ट्रेट खड़े रहने के लिए। ठीक है, अब फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पत्तियां भी, स्टेम के ऊपर क्या आती हैं? आपकी पत्तियां, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, तो वो सारी चीजें ये बियर करता। फिर इसका काम क्या है? जो भी रूट ने इसको वाटर और मिनरल्स दिए हैं उसको स्टेम क्या करेगा? लीव्स तक पहुंचाएगा। कहां तक पहुंचा देगा? लीव्स तक। ठीक है, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल सॉल्ट को कहां तक लेके जाएगा? लीव तक। ठीक है, फिर कहता है इट कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव। जो फूड इसने प्रिपेयर किया पत्तियों ने, उसको क्या करेगा? अलग अलग पार्ट्स के प्लांट तक लेके जाता है। ठीक है, इट कैरीज फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। जो पत्तियों ने खाना बनाया है उसको क्या करेगा? अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाएगा। समझ में आया? पहले तो ये प्लांट को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है, फिर इसके ऊपर पत्तियां, फ्लावर्स, फ्रूट आ जाते हैं, ये वाटर एंड मिनरल को लीव्स तक पहुंचाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव, जो फूड पत्तियों ने बनाया उसको अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाएगा। अब देखो, नो मोर, जैसे जिंजर है, अदरक और आलू आपने देखे है ना, वो धरती के नीचे उगते हैं। तो उनका स्टेम जो है ना, वो ऊपर नहीं आता, कहां जाता है? नीचे जाता है। और वो फूड को क्या करता है? स्टोर करता है। और ऐसे स्टेम को हम क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम। जो धरती के नीचे हो उसको क्या बोला जाएगा? अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं? लीफ। लीफ क्या होती है मेरी? पत्तियां। ठीक है, पत्तियां। स्टेम के बाद क्या होती है? पत्तियां। लीफ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रीन प्लांट का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हरे भरे पौधों का सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट क्या है? पत्तियां। मैंने आपको बताया था ना, लीव्स क्या हेल्प करती हैं? खाना बनाने में। तो अगर आपके घर में किचन नहीं हो, खाना नहीं बने, तो फिर आप क्या करोगे? भूखे रहोगे ना, कोई फायदा ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसे ही हमारे घर की किचन होती है। तो प्लांट्स में क्या होता है? ग्रीन लीव्स। इस क्योंकि ये क्या करती है? खाना बनाती है, फूड बनाती है प्लांट्स के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फूड फैक्ट्री ऑफ ग्रीन प्लांट। क्या बोला जाता है? फूड फैक्ट्री। क्योंकि वो फैक्ट्री क्या होती है? जहां खाना बनता है। ठीक, जहां से आप सामान ले बनाते हो, आपके लिए बिस्किट्स बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं। तो ऐसे ये जो पौधों के लिए खाना कौन बनाती है? लीव्स। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फूड फैक्ट्री। ठीक है, ये आपको देखो लीव का डायग्राम भी दे रखा है ना। अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देखो, जो फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट होता है, जो ये फ्लैट पार्ट है, मतलब नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा है फ्लैट पार्ट, उसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोला जाता है? लीफ का ब्लेड। तो लीफ ब्लेड कौन सा होगा? फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ, पत्ती का
बिल्कुल फ्लैट मतलब समतल हिस्सा, उसको चौड़ा, और उसको हम क्या बोलते हैं, लैमिना। क्या बोलते हैं, लैमिना या लीफ ब्लेड। ठीक है, फिर अब देखो इस पत्ती के अंदर है ना, ये बहुत सारी लाइंस दिखाई दे रही है ना आपको, ऐसी ऐसी ऐसी। हाँ, इन लाइंस को हम बोलते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं, वेन्स। वेन्स जैसे आप देखो अपनी बॉडी के अंदर ग्रीन ग्रीन कलर की नसें दिखाई देती हैं, जिनको आप नस बोलते हो, है ना, जिसमें ब्लड होता है, तो उन नसों, उनको हम क्या बोलते हैं, नस। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, वेन्स। तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर क्या होती हैं, ये जो है पत्तियों के ऊपर, इसको बोलते हैं वेन्स। हमारी बॉडी में वेन्स का काम होता है ब्लड का। ठीक है, इनके अंदर काम होगा पानी का। ये वेन्स क्या करती हैं, जैसे ये यहाँ स्टेम से जुड़ी हुई है, तो यहां से पानी लेगी और इस पानी को इस तरीके से पूरी पत्ती तक पहुंचा देती है। समझ में आया। जो ये बीच वाली वेन है, देखो जो ये बीच वाली है, इसको बोला जाता है मेन वेन। क्या बोला जाता है, मेन वेन, क्योंकि ये सबसे बड़ी होती है। ठीक है, फिर कहता है एक नंबर ऑफ स्मॉल ओपनिंग। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि इसके पत्ती के ऊपर है ना छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग, छिद्र होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमेटा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमेटा। और ये किसके काम आता है, गैसेस को एक्सचेंज करने के। ठीक है भाई, ऑक्सीजन आपको दे देता है और आपसे क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। समझ में आया। अब देखो लीफ क्या है, फूड फैक्ट्री ऑफ ग्रीन प्लांट, और ये कैसी होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, अगर ग्रीन नहीं है तो ये खाना नहीं बनाएगी। खाना बनाने के लिए कैसी चाहिए, ग्रीन चाहिए। जो इसका फ्लैट सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। फिर कहता है कि एक नंबर ऑफ टीनी चैनल्स, ये मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी इस तरीके की लाइंस होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेन्स। ठीक है, और ये जो सेंटर में है वो क्या है, हमारी मेन वेन, और इनका काम क्या है, पानी ले जाना, कहां तक, लीव तक। ठीक है, फिर ए नंबर ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमेटा, और ये किस में हेल्प करती है, आपको गैसेस को एक्सचेंज करने में। समझ में आया। ऑक्सीजन आपको देगी और आपसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, अब कहते हैं फंक्शंस ऑफ लीफ। फंक्शंस ऑफ लीफ से पहले हम ये नो मोर पढ़ते हैं। अब मैंने आपको 3-4 बोला ना, कि बार बोला कि लीव्स ग्रीन होनी चाहिए तभी वो फूड बनाएगी। तो ऐसा क्या होता है, लीव्स आर ग्रीन। अब ये ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। अब ये ग्रीन क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। अगर वो क्लोरोफिल नहीं होगा या वो खत्म हो जाता है तो ये ग्रीन नहीं रहेंगी, कैसी हो जाती है, सूख जाती है, ब्राउन कलर की हो जाएंगी। ठीक है, फंक्शंस क्या आपके लीव्स के, सबसे पहले फूड बनाती है। हमें पता है कि फूड फैक्ट्री है तो क्या बनाएगी, फूड बनाएगी। किसके लिए बनाएगी, प्लांट के लिए बनाएगी। फिर ये प्लांट्स को ब्रेथ, सांस लेने में मदद करती है, क्योंकि ये क्या कर रही थी, गैसेस को एक्सचेंज कर रही थी, ऑक्सीजन दे रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड ले रही थी। ठीक है, दे गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द प्लांट। अगर मान लो पौधे के अंदर पानी ज्यादा हो गया, उसको नहीं चाहिए, ठीक है, तो अब जैसे हमारी बॉडी है, हमने बहुत ज्यादा पानी पी लिया तो हमारी बॉडी में क्या आता है, पसीना आता है, तो वो पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर पौधे के अंदर ज्यादा पानी हो गया तो आप जब कई बार सुबह जाके देखते हो कि पत्ती के ऊपर है ना पानी होता है, तो वो कहां से आता है, वो प्लांट्स जो है एक्सेस वाटर को, जो पानी ज्यादा है उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं प्लांट्स लाइक, जैसे स्पिंच मतलब पालक, ठीक है, कोरिएंडर, ठीक है, धनिया, कैबेज, पत्ता गोभी हो गई, मिंट, पुदीना, ये क्या करते हैं, पत्तियों में ही इनका खाना होता है, हम इनकी पत्तियां ही खाते हैं। तो जो भी सारा फूड होता है वो सिर्फ इनकी लीव्स में ही होता है, ना इनका स्टेम इंपॉर्टेंट होता है ना रूट। ठीक है, ये होती नहीं है, सब कुछ किसके अंदर होगा, लीव्स के अंदर होगा। समझ आया। सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या स्टडी किया कि लीव्स ग्रीन क्यों होती हैं, ड्यू टू क्लोरोफिल। फिर लीव क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है, किसके लिए, प्लांट के लिए। ये आपको किस में हेल्प करती है, ब्रेथ, सांस लेने में। फिर गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर, अगर पानी एक्स्ट्रा है तो उसको निकाल देगी। प्लांट्स लाइक स्पिंच, ये सब क्या है, लीव्स में ही इनका फूड स्टोर होता है। क्लियर हो गया।